कमियां और अच्छाइयाँ। इंसान के अंदर अच्छाइयाँ तो बहुत होती है, लेकिन एक कमियां उसको बर्बाद कर देती है या बदनाम कर देती है। कमियां, अगर हम कमियों पर, अपनी कमियों पर ध्यान दें, कमजोरियों पर ध्यान दें, तो हम कुछ नहीं और कुछ नहीं कर सकते। यदि आप विश्लेषण करें, इस प्रकृति में बहुत सारी कमियां हैं। अगर सोचा जाए तो दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं जो परफेक्ट, सिद्ध, परिपूर्ण आपको मिलेगा। हर चीज़ के अंदर कमियां हैं। एक इंसान की कमियां को सब देखते हैं और उसका तिरस्कार करते हैं, लेकिन प्रकृति की कमियां के ऊपर नहीं जाते, वातावरण की कमियां के ऊपर नहीं जाते, हमारे पूर्वजों ने जो कमियां थी उसके ऊपर नहीं जाते। भगवान, देवी देवता, गुरु, महात्मा, उसकी जो कमियां हैं उस कमियों पे हम ध्यान नहीं देते। जिसने इस सारी दुनिया, दृश्य अदृश्य शक्तियां मुझे और आपको बनाया, उस गॉड की कमियां को हम ध्यान नहीं देते। जो कुछ हम देखते हैं कहीं न कहीं कुछ मिलता है। मेरे प्रियो, अगर देखना है तो अच्छा चीज को देखें, पॉजिटिव ठीक से देखो चीज। जितने भी चीज स्वीकार करने योग्य है उस पर मन लगाए और जीवन को और संवारते चले जाएं। आपके अंदर जो कम है, लेकिन है, जो कुछ है उसका उपयोग करिए। उसका उपयोग करते करते आपके अंदर और वो बढ़ता चला जाएगा। फिर आपके अंदर की कमियां लोगों को नजर नहीं आएगी। अरे मेरे प्रियो, जो धनवान हैं, भगवान हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उसका अध्ययन करके देखो। द डार्क नाइट ऑफ ए पर्सन, अंधकार में जब वो था तो क्या था, जब उसका आप अध्ययन करो तो पता चलेगा। लेकिन हम उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते। अपनी कमियों पे कभी कभी पछताते हैं कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। आत्मग्लानि होती है, कुछ करने का उमंग चला जाता है। यह एक भावना है जो हमें गिराता है। और बड़े बड़े लोगों को देखो, बड़े बड़े महात्माओं, पुरुषों को देखो, बड़े बड़े धर्म बनाने वाले को देखो, संस्कार कर्म के बनाने वाले के देखो, आपको पता चल जाएगा। इसलिए कभी अपनी कमियों पर निराश नहीं होना चाहिए, वरन उस कमियों को भूलकर अपनी अच्छाइयों का, शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर मैं एक बार एक बात कहना चाहूँगा, बार बार कहूँगा, क्योंकि इस बात को कहने मुझे कोई शर्म नहीं आता। आप एक गॉड की स्वरूप समानता प्रकृति शक्ति हैं। आप उसमें से निकल के होके आए हैं। उसने आपको संवारा है, बनाया है। इस चीज को मत भूलिए। आपके अंदर दृश्य और अदृश्य बहुत सारी शक्तियां हैं, गुण हैं,
उस सब का इस्तेमाल करिए और जिंदगी का हर पल हर जगह आनंद लीजिए, क्योंकि अगर आपने आनंद पूर्वक कुछ चीज़ों को नहीं देखा, नहीं जिया, काम नहीं किया, तो आपकी सफलता नहीं हो सकती। आप धरती पे चलना मुश्किल है, जाना कुछ करना, और चंद्रमा पे जाके देखिए, गए हैं लोग, वहाँ पे घर बना के रहना चाहते हैं। बहुत सारे ग्रह हैं, तारे हैं, उसके ऊपर लोग पहुँचे हैं। वहाँ की कमियों को अगर देखने लग गए तो वहाँ कैसे रहेंगे। मेरे प्रियो, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप एक अमर चैतन्य आत्मा है। आप कहीं पे भी जाके रह सकते हैं। अनंत लों तक जीवन बिताने वाले एक प्राणी है। अपने हैसियत को जानिए, अपनी सच्चाई का एहसास करिए और सर्वदा हर जगह हर पल आनंदित रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए, और जब मन करे तो कुछ करके देखते रहिए, नहीं तो आनंदित रहिए। आपके अंदर की खुशियाँ आपके पौरुष गर्व को बढ़ाता है। एक अकेला को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। एक अकेला कुछ भी कर सकता है। दुनिया में बहुत बहुत बड़े बड़े कार्य अकेले एक इंसान ने किया है। गॉड अकेला है, ब्रह्मांड एक है, मैं एक हूँ, आप एक हैं। आपका अस्तित्व है, मेरा भी अस्तित्व है, हमारी हैसियत है, और उसके अनुसार जीने का, हमेशा आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। और देखिए, इस दुनिया और दूसरे दुनिया, शारीरिक दुनिया और आत्मिक दुनिया, उसमें भी जाके देखिए कि वहाँ पे क्या होता है। जाइए, यात्राएं करिए। भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान का यात्रा खूब करे हैं। शरीर का यात्रा खूब करे, शरीर में, आत्मा में, आत्मलोक, अदृश्य ब्रह्मांड, उसकी यात्रा करिए। फिर दुनिया का आनंद लीजिए, हमेशा हर जगह आनंद लीजिए। तब आप एक अमर चैतन्य व्यक्ति सारे दुनिया में जाने पहचाने जाएंगे और सर्वप्रिय, सर्व के लिए कर्म योगी साबित होकर दिखाई देते रहेंगे।